हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इग्नू सॉल्व असाइनमेंट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEGG173 एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, जो 100 मार्क्स का है। ये असाइनमेंट 2022 और 2023 स्टूडेंट्स के लिए है। आप यहाँ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, section B and section C, and each section has their own weightage and word limits. सेक्शन A में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन B आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट A में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट B में आपको 1 क्वेश्चन करना है। वैसे ही पार्ट C में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट बनाने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर की सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है विद वर्ड लिमिट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ इज एकेडमिक राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन एकेडमिक राइटिंग, गिव सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ बोथ। So here is our solution. Academic writing. Academic writing refers to a piece of writing which focuses on specific academic subjects or topic. Through academic writing, the writer intends to prove a theory or viewpoint in one way or the other. Academic writing में हम focus करते हैं basically specific academic subject या topic पे। Academic writing के through जो हमारा writer होता है वो prove करता है थ्योरी और पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरीके से। मेनली एकेडमिक राइटिंग आर बेस्ड ऑन एकेडमिक फाइंडिंग्स एंड एकेडमिक रिसर्च एंड इज इंटेंडेड फॉर अ स्कॉलरी ऑडियंस। जो हमारा मेनली एकेडमिक राइटिंग होता है वो बेस्ड होता है एकेडमिक फाइंडिंग एंड एकेडमिक रिसर्च पे, और ये हमारे स्कॉलरी ऑडियंस के लिए होता है। द राइटर कैन एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग हिज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारा राइटर होता है वो एक्सप्लेन करता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इंक्लूड स्कॉलरी एसे, रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज a professor writing or a concept related to chemistry and that published on college's monthly magazine। इसमें बताया गया है कि इसमें हमारा स्कॉलरी एसेज आ जाता है, रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं, और जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे एक प्रोफेसर है, उसने केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट लिखा और वो पब्लिश कर दिया कॉलेज के मंथली मैगजीन में। नेक्स्ट है हमारा नॉन एकेडमिक राइटिंग। वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि नॉन एकेडमिक, जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा नॉन एकेडमिक राइटिंग होता है वो रिफर्स टू अ पीस ऑफ राइटिंग विच फोकस ऑन अ जनरल टॉपिक रेदर देन एनी एकेडमिक टॉपिक। हमारा जो नॉन एकेडमिक राइटिंग होता है वो बेसिकली फोकस करता है जनरल टॉपिक्स पे रेदर देन एकेडमिक टॉपिक, एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर एकेडमिक ऑडियंस। ये हमारा एकेडमिक ऑडियंस के लिए नहीं होता। इट इज़ इंटेंडेड फॉर अ ले ऑडियंस और द मास पब्लिक। मतलब जो हमारे ज़्यादातर पब्लिक्स होते हैं या जो ले ऑडियंस होते हैं, ये उनके लिए होता है। नॉन एकेडमिक राइटिंग फोकस on lay audience or the mass public. These type of articles are mostly personal, impressionistic, emotional or subjective in nature. It include magazine articles, personal or business letters, novels, websites, text messages, etc. are some example of non-academic writing. For example, you are an employee of a company and you are writing a business letter to a colleague related to the current object। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये हमारा जो भी नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते हैं वेबसाइट्स पे, जो नॉवेल्स होते हैं, मतलब जो नॉन एकेडमिक है, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, वो सारे हमारे नॉन एकेडमिक राइटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर हमें आपको टेबुलर फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म critical thinking. What are the three essential components of critical thinking? Critical thinking refers to the ability to analyze information objectively and make a reasoned judgment. It involves the evaluation of sources such as data, facts, observable phenomena, and research findings. Good critical thinkers can draw reasonable conclusion from a set of information and discriminate between useful and less useful details to solve problems and make decisions. Employers prioritize the ability to think critically, find out why, plus see how you can demonstrate that you have this ability throughout the job application process. जो हमारा क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो एबिलिटी है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और एक रीज़न जजमेंट कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे एवोल्यूशन सोर्सेज इन्वॉल्व है जैसे कि डाटा, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड रिसर्च फाइंडिंग्स. जो गुड क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़फुल है कौन सा लेस यूज़फुल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डिसीजन मेक बनाने के लिए. There are three important aspects of critical thinking: quick thinking, creative thinking, analytical thinking. Next question है what aspect should be considered while writing the introductory paragraph on an academic essay? तो इसमें हमें बोला गया है कि जब हम academic essay पे introductory paragraph लिखते हैं तो हमें किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए. Answer. The main part of an introduction paragraph of your essay are attention grabber, topic description, explanation of the topic relevance and outline of the main points. तो हमें कभी भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने पर मेन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसकी टॉपिक का अच्छे से होना चाहिए, टॉपिक जो रेलिवेंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मेन पॉइंट्स को हमें आउटलाइन करना है. मतलब हमें ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमारा मेन पॉइंट अच्छे से लिखा हो जिससे पूरे ऐसे के बारे में पता चले. Each of these parts does not exist in isolation but as a part of the entire paragraph. Each is linked to the other to present a coherent and eye-catching introductory paragraph as a whole. तो हमें ऐसा लिखना है जो एक आइसोलेट ना हो, मतलब एक मिल के जो ऐसे पॉइंट्स हो जो मिल के एक पूरे पैराग्राफ एक पूरे ऐसे को आई कैचिंग बनाए. The following are the 5 parts and the function each plays and the paragraph. Opening statement or question grab the attention. The topic statement introduce the topic. Relevant sentences validates the topic. The main points outlines the essay's body. Thesis statement gives the purpose of the essay. तो हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताए गए हैं मेन जो हमें पैराग्राफ में लिखने चाहिए जिससे जो हमारा पैराग्राफ है वो आई कैचिंग लगे. ओपनिंग स्टेटमेंट और क्वेश्चन ग्रैब द अटेंशन, फिर हमें उसके बारे में बताया गया है. द टॉपिक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें. द रेलिवेंट सेंटेंसेस वैलिडेट्स द टॉपिक, जो हमारे सेंटेंसेस है वो रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो. द मेन पॉइंट्स, और हमारा मेन पॉइंट तो ज़रूर होना ही चाहिए कि हमें जो फोकस करे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. थीसिस स्टेटमेंट्स गिव द पर्पस ऑफ द एसे, जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है वो बताता है कि हमारा पर्पस क्या है एसे लिखने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन पोस्ट एंड ट्रांजिशन इन नैरेटिव. इसमें हमें सिग्निफिकेंस बताने हैं साइन पोस्ट के इन नैरेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ नैरेटिव राइटिंग डिफर्स फ्रॉम एक्सपोजिटरी राइटिंग. इसमें हमें फीचर्स बताए हैं नैरेटिव एसेज के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे हमारा नैरेटिव
राइटिंग जो है वो एक्सपोजिटरी एसेज से डिफरेंट है। सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमें 200 वर्ड लिमिट्स में लिखना है। क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस अप्रोच द राइटिंग। जिसमें दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग एंड रिसर्च, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, So, brainstorming, the primary stage of the writing process with any form of writing is the brainstorming of ideas. Whether it is a novel, a business report, or academic essay, it is important to get all of your ideas into some kind of visual format rather than just inside your head. तो हमें यह बताया गया है कि जो भी राइटिंग प्रोसेस होता है उसका प्राइमरी स्टेज होता है किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग में। मतलब जैसे हमें कोई भी आइडिया है, कुछ हम लिखना चाहते हैं, नॉवल या बिजनेस रिपोर्ट या एकेडमिक एसे लिखना चाहते हैं, तो हमें उसे किसी भी विजुअल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जस्ट इंस्टीड ऑफ कि हम उसे अपने इनसाइड ऑफ आवर हेड रखें किसी भी विजुअल फॉर्मेट में, ताकि उसे हम आगे फॉरवर्ड कर सकें। राइटिंग आउट आइडियाज़ फॉर डिफरेंट chapters of the report, essay or novel will help you to link up theme and think to relate topics or details to include when it get around to the writing of the piece. तो जो भी हमारी राइटिंग मतलब जो भी हमारे आइडियाज़ है डिफरेंट चैप्टर्स के लिए, रिपोर्ट, एसे या नॉवेल्स के लिए, तो अगर हम उसे विजुअल फॉर्मेट में लिखेंगे तभी तो हम उसे लिंक कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लानिंग एंड रिसर्च। Once you have brainstormed the various elements of the piece you are creating, the next stage of the writing purpose is the planning and research. जब हम brainstorm कर देते हैं हमारे जो भी creative ideas है जो भी, उसके बाद हमारा next step होता है planning और researches. You can plan where different chapters will appear and see if they have sense. Where they are, it is likely that some degree of research will be required so that you can provide accurate details, whether it be the setting of a novel, information on a profession, or sourcing published data for your project. फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं, मतलब देखते हैं जो हमारे डिफरेंट चैप्टर्स है वो उसमें कोई सेंस बन भी रहा है या नहीं, कि उसमें अगर हमें किसी डिग्री ऑफ रिसर्च की ज़रूरत पड़े एक एक्यूरेट डिटेल्स बनाने के लिए, तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि प्लानिंग और रिसर्च की कि जो भी हमारे पास डाटा है वो एक्यूरेट है, और अगर उसमें कुछ रिसर्च करना रह गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसका रिसर्च कर सकें। List the required research, and once you have identified everything that needs researching, go ahead and do it. फिर हमें लिस्ट बनाना है कि कोई भी जो भी हमें रिक्वायर्ड रिसर्च है, और जब हम सब इसके बारे में एवरीथिंग जो भी हमें चाहिए रिसर्चेस के बारे में हमने उसको एक अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद हमें आगे काम करना है। बी श्योर टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वेयर यू फाइंड इट। हमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे राइट डाउन करना है और उसे देखना है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। दिस विल हेल्प यू इफ़ यू नीड टू रिविजिट इट और फॉर रेफरेंसिंग पर्पस टू report or essay. If you have a deadline, be sure to factor in enough time
for your research so that you can get enough information, but also so that you don't get stuck into an abyss of never ending research. Next है drafting. It may take time for you to get to this stage, but if you have planned accordingly, then that is fine. Often the more effort that is put into the planning phase, the easier the drafting stage becomes. इस स्टेज पे आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है. अगर आपने प्लान किया है अकॉर्डिंगली तो ठीक है. द मोर मतलब ज़्यादा तो हमें एफर्ट्स जो डालने हैं वो प्लानिंग फेज में डालने हैं, तभी हमारा जो ड्राफ्टिंग फेज है वो ईजीएस्ट हो जाएगा. At this point in the writing process, you will be actually writing up the piece. Remember to structure it properly with paragraph, page number, a content page and reference list, depending on the type of documents you are writing. Make sure that particularly when writing for formal business or academic purpose, you write up your research in your own words. It is fine to use information from the other sources and refer to it. Just make sure it is referred properly. This is a rough draft, but the more thought that goes into it as you write, the less time it is expected that you will need to spend editing. Dedicate a certain amount of time per day or per week to writing if you think this will help you to focus. Once you have finished the first draft and include everything that you want to say, reread it and check that everything flows in an order that makes sense. Double check that you have included the right information in the right place and that someone other than yourself as the author would be able to understand it. तो जो ये हमारा ड्राफ्ट था वो रफ ड्राफ्ट था. इसमें अगर हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे लिखने में तो उतना ही कम टाइम हम एक्सपेक्ट करेंगे एडिटिंग में. अगर हम डेडिकेटली एक पर्टिकुलर टाइम दें या एक पर्टिकुलर वीक में हम अपनी राइटिंग लिखेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा फोकस करने में. एक बार जब हम अपने ड्राफ्ट को फिनिश कर लेंगे, जो भी हम अपना लिखना चाहते हैं, तो उसे हमें रीरीड करना है और चेक करना है जिससे कि जो भी हमने लिखा है वो एक सेंस है उस बात का या नहीं. फिर उसके बाद आता है हमारा एडिटिंग. द फाइन ट्यूनिंग ऑफ योर वर्क इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस. You can be confident that all your ideas and research are included in the right place thanks to your through drafting. Now read it again aloud if possible. This can make it easy to identify errors in the flow of structure. If you feel like some elements could do with further clarification, this is the time when you can do that extra research to make it clear. Having read the entire document multiple times now, you have discovered that some areas are repetitive. It's then your call to decide whether to remove the repeated sections or to reparas them if they are still important in every section or chapter of the piece of writing. So जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है एडिटिंग. इसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपकी जो आइडियाज़ है, रिसर्चेज है, वो एक सही प्लेस पे है ड्राफ्टिंग के बाद. फिर उसको हमें अभी दोबारा पढ़ना है, अगर पॉसिबल हो सके तो तेज़ पढ़ना है ताकि वो हमें इजी लगे और हम एरर आइडेंटिफाई कर सकें. और अगर आपको लगे कि कुछ जो एलिमेंट्स है वो उसका क्लैरिफिकेशन हो गया है और कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करना है तो वो एक क्रिस्टल क्लियर हो सके, मतलब कि हम जान सके कि किस सेंटेंसेस को हमें दोबारा रिसर्च करना है. फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद, अगर हमें लगे कि कुछ एरिया है जो वो रिपीटिव हो गए, मतलब रिपीट हो गए हैं, तो अगर आप उसे हटाना चाहें तो आप उसे हटा सकते हैं, या फिर और कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंक्लूड करना चाहें तो वो इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ रीडिंग. व्हेन यू आर हैप्पी विद द कंटेंट, स्ट्रक्चर, फ्लो एंड ऑल द पॉइंट मेड, इट मे बी देन टाइम फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, प्रूफ रीडिंग. फिर जब आपको लगे कि हाँ आप अपने कंटेंट से सहमत हो, स्ट्रक्चर जो आपने लिखा है, जो अपने पॉइंट्स लिखे हैं,
तो उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेज आता है वो आता है प्रूफ रीडिंग। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, सिंटैक्स, capitalization or incorrect uses of words can be rectified at this stage. Proofreading is a paramount, particularly when presenting research or if you are expecting people to pay money of your work. It should be perfect condition without any error. You could check out our blog on how to proofreading effectively if you would like some guidance. Once you have taken a look through it yourself, it may then be best to hire a professional proofreader, a fresh set of eyes on this document that could have spent months or even years preparing, may be able to spot errors quicker because they are less emotionally attached to it. At Express Proofreading, our team of professional proofreaders are finally trained to identify and rectify issue found in your work, no matter how long or short the piece of writing is. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्पेलिंग है, पंक्चुएशन, जो हमने ग्रामर यूज़ किया है वो, और जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, जो भी हमने गलत लिखा है, वो हम इस स्टेज पर रेक्टिफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको अच्छे से प्योरीफाई कर सकें। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल को आप ये बेचें अपने काम को और वो आपको मनी दें इसके बदले, तो वो एक परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए बिना किसी एरर के। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर होगा तो फिर उसे कोई क्यों उसके बदले मनी देगा आपको, है ना। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं जिसमें वो जो इस प्रोजेक्ट से इमोशनली अटैच्ड ना हो, ताकि वो हमारे एरर्स को अच्छे से पहचान सके और हम उसको ठीक कर सकें। We can be prompt with reviewing and returning the document. So if you are on a tight schedule, please let us know and we will endeavor to meet your needs. Get in touch today for an instant quote, whether you require our services immediately or are simply planning ahead. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ राइटर ऑफ एकेडमिक एसेज टू बी अवेयर ऑफ कॉपीराइट लॉ। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कॉपीराइट लॉ क्या होता है और राइटर्स ऑफ एकेडमिक एसे को क्यों ज़रूरी है अवेयर होने के लिए कॉपीराइट लॉ के बारे में। तो इसमें हमें अब कॉपीराइट लॉ के बारे में लिखना है। फेयर यूज़ डॉक्ट्राइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक्स, कॉपीराइट लॉ एंड एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव essay with suitable examples show how argumentative writing differs from persuasive writing। ठीक है, an argumentative essays persuasive writing, और इसमें डिफरेंस बताना है कि आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग मतलब क्यों डिफरेंट है। Section C, write a well-structured composition in the topic online learning and the higher education scenario in India, issue and possibilities। इसमें हमें बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग और हायर एजुकेशंस के बारे में क्या इश्यूज़ आती है और क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको पढ़ना है अच्छे से और विद वर्ड लिमिट्स लिखना है आपको। बॉडी के पैराग्राफ, द गुड, द बैड, क्या गुड पॉइंट्स है इसके, क्या बैड पॉइंट्स है इसके, ऑनलाइन लर्निंग के या हायर एजुकेशन के, चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, और फिर उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज हैज़ कंडक्टेड मीटिंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन फॉर द forthcoming college annual day, write a brief report on the meeting। हमें इसमें मीटिंग के बारे में, मतलब एनुअल डे में जो भी फंक्शन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा, while writing a review with what aspects would you consider in order to make it most effective। इसके सुटेबल टॉपिक, सेंटर ऑफ द आइडियाज़,
टारगेट लीडर, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, योर वॉइस। नेक्स्ट है हमारा राइट द रिव्यू ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल दैट यू रीड रिसेंटली इन एन एकेडमिक जर्नल। आपने जो भी एकेडमिक जर्नल में आजकल में मतलब हाल फिलहाल में जो भी पढ़ा हो उसके बारे में लिखना है। तो गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल रिव्यू ऑन 5 कीज़ ऑफ टीचिंग मेंटल मैथ्स के बारे में इसमें रिव्यूज़ दिए गए हैं। यहाँ हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।